हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगी, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। डू जैसे कि ऊपर बता दिया गया था आपको कि ये प्लूरल नाउंस के साथ आई वी यू दे के साथ यूज़ होता है। तो अगर इनमें से कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है आई वी यू दे या प्लूरल नाउन, तो फिर उसके साथ हमने डू का इजाफा करना है। तो डू को शुरू में लेके आएंगे हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को सवालिया जुमले के अंदर, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगेगी। ये सवालिया की अलामत होती है। और डज़ जैसे कि ऊपर बता दिया था नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब डज़ वहाँ पे नेगेशन को शो करने के लिए यूज़ कर रहे थे हम। वर्ड ऑफ नेगेशन के साथ जो यूज़ हो रहा था वो हेल्पिंग वर्ब उठा के हमने सब्जेक्ट के शुरू में पुट कर देनी है, ठीक है। तो डज़ के बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपके वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मसलन क्या होगा, डज़ असलम राइट अ लेटर, ठीक होगी। ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक इंटरोगेटिव जो अभी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ था, और एक दूसरा इंटरोगेटिव होता है जिसे हम WH साउंड यानी टेक वर्ड से जो शुरू होता है, यानी कि हु, व्हाट, वेयर, हुम, हाउ। तो अगर ऐसे वर्ड से अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है तो फिर आप सबसे पहले वो WH से शुरू होने वाले वर्ड्स को ले आते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मसलन who, when, does असलम राइट अ लेटर। तो ये आपका टैग वर्ड था। ये थी हमारे एक्टिव वॉइस। अब पैसिव की बात करते हैं इसी टेंस की। तो सबसे पहले हम एक्टिव और पैसिव के दरमियान फ़र्क को देख लेते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर हमारा सब्जेक्ट एक्शन में होता है, यानी कि एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट एक्शन करता है और वो एक्शन ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ लिया था ऊपर, तो उसमें यही था कि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन करता है और वो एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट उसका रिसीव करता है। जबकि पैसिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा, उसका सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा, सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा। बेसिक फ़र्क एक्टिव और पैसिव के अंदर क्या है कि एक्टिव जुमले के अंदर आपका सब्जेक्ट एक्शन करता है और पैसिव के अंदर आपका सब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव करता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर उसी तरह रहना है, क्या रहना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं करता, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब जिसे मफ़हूम मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांजिटिव ट्रांसफ़र से निकला है, यानी ट्रांजिटिव ट्रांसफ़र करना, एक्शन को ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र करना। तो पैसिव जुमलों के अंदर हमें ट्रांजिटिव वर्ब्स वाले जुमलों का ही पैसिव बनेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स जो यहाँ पे यूज़ होगी वो है इज़, एम और आर। वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ होगी सारे सेंटेंसेस के अंदर। वर्ब जो है वो तीसरी हालत में होगा, तीसरी फॉर्म में होगी उसकी। और हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा वो इज़, एम और आर होगा। बी की शक्लें हैं ये। और उसके बाद एम आई के साथ यूज़ होगा, आई के साथ एम को यूज़ किया जाएगा। इज़ जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ और ही, शी, इट के साथ जहाँ डज लग रहा था वहाँ अब हम यहाँ पे हैज़, एम, इज़ यूज़ करेंगे हम। उसके बाद आर जो है वो प्लूरल नाउन्स के साथ और वी, यू, दे के साथ यूज़ होगा। एग्जांपल्स लिख दिए हैं, इससे आपको शायद समझने में आसानी हो जाएगी कि एक्टिव जुमला है असलम एहसन राइट्स अ लेटर। अब यहाँ देख लीजिए कि एहसन राइट्स ये आपका वर्ब है और ये ट्रांजिटिव फॉर्म में है, यानी कि इसे एक्शन को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। जुमला यहाँ पे नामुकम्मल है। अगर आप कहते हैं एहसन राइट्स, तो ये जुमला नामुकम्मल रह जाता है। एहसन राइट्स व्हाट, तो ये जो व्हाट जवाब दे रही है आपको, ये एक नाउन जवाब दे रहा है आपको कि वो लेटर लिखता है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो अब क्या होगा कि अ लेटर इज़ रिटन बाय असलम। हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ हुआ है और वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ हुई है और यहाँ पे आपका एक्टर, बाई के साथ एक्टर को हम डिनोट कर रहे हैं कि किसने किया था, लिखने का अमल किसने किया, असलम ने किया। पैसिव जुमले के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट मानी नहीं रखता, हमने सिर्फ सब्जेक्ट को देखना है कि एक्शन जिस पर हुआ है।
अब लेटर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज़। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ हमने इज़ को यूज़ करना, जो यहाँ पे बता दिया था आपको। अब हमारा ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है इज़, और वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ की। ही नरेट्स आ स्टोरी, सब्जेक्ट हमारा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, वर्ब है नरेट्स। ठीक है, और आ स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है। अब आ स्टोरी जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आ स्टोरी इज़ नरेटेड, इसने किया है, असलम ने किया। पैसिव जुमले के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट मानी नहीं रखता, हमने सिर्फ सब्जेक्ट को देखना है कि एक्शन जिस पर हुआ है। अब लेटर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज़। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ हमने इज़ को यूज़ करना, जो यहाँ पे बता दिया था आपको। अब हमारा ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है इज़, और वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ की। ही नरेट्स आ स्टोरी, सब्जेक्ट हमारा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, वर्ब है नरेट्स। ठीक है, और आ स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है। अब आ स्टोरी जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आ स्टोरी इज़ नरेटेड बाय हिम। अब आ स्टोरी ये भी सिंगुलर है आपके पास, तो इसके वजह से हमने क्या लगाया, यहाँ पे इज़ लगाया हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई है, और वही एजेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा। आई रिवाइज द लेसन, आई आपका सब्जेक्ट है, और उसके बाद रिवाइज आपका क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है यहाँ पे, और लेसन आपका ऑब्जेक्ट है। द लेसन इज़ रिवाइज्ड बाय मी। अब यहाँ पे भी आई यूज़ हुआ, यहाँ पे भी इज़ यूज़ हुआ, इज़ इसलिए कि लेसन आपका सिंगुलर है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और एजेंट आपका। दे ईट मैंगोज़, दे आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, ईट आपका वर्ब की पहली फॉर्म है, मैंगोज़ आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये प्लूरल हालत में है। ठीक है, ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आए हैं जुमलों में वो सारे के सारे सिंगुलर्स थे, तब इज़ यूज़ हुआ है उनके साथ। अब यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है प्लूरल। अब चेक करें, मैंगोज़ आर ईटन बाय देम। अब मैंगोज़ जो है ये आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ हमने आर यूज़ किया है, यानी कि प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ आर यूज़ होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है, और एजेंट यूज़ किया गया। तो बच्चों इसको एक दफ़ा सुन लें, गौर से देख लें, अगर कुछ चीज़ समझ आ जाती है आपको, और कोशिश करें इसको बार बार रिवाइज़ करने की, जुमले बना के कोशिश करें, जुमलों में जुमले बनाएं, पहले एक्टिव वाले, और उसके बाद उसकी कोशिश करें पैसिव। अब एक रूल जो आपको बतानी है कि वो किन किन, ऊपर बता भी दिया गया है कि आपको पैसिव किन जुमलों का बनता है। वर्ब ट्रांजिटिव हो तो उसका पैसिव बनता है, और अगर आपका वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो उसकी पैसिव नहीं बनेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी।